और यहां पर प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज नाम का मेथड बनाया जा रहा है जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। इसमें मैसेज लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हैज डिस्ट्रॉयड। तो जावा में कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जावा में डिस्ट्रक्टर हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। अगर डिस्ट्रक्टर डिजाइन करना है तो फाइनलाइज मेथड से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज मेथड जो है ये मेथड के हेल्प से भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जावा में डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो जावा डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रक्टर। जावा में डिस्ट्रक्टर की जगह गार्बेज कलेक्टर है। तो विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर जावा डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जावा में गार्बेज किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये बात समझना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर क्लास टेस्ट डिजाइन किया जा रहा है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जा रहा है, और यहाँ जो बॉक्स क्लास हम लोगों ने बनाया है इसका B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो B1 ऑब्जेक्ट जो है ये न्यू ऑपरेटर के हेल्प से क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो बॉक्स लिखा जा रहा है ये एक मेथड है जो कि कंस्ट्रक्टर है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर B1 ऑब्जेक्ट के हेल्प से शो मेथड को देख रहे हैं। तो चलिए पहले इसे सेव करते हैं। अब test.java फाइल को कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसे रन करते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये मैसेज मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो चुका है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलाइव ये मैसेज भी शो मेथड के हेल्प से मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट, जावा जो है वो डिस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर फाइनलाइज मेथड जो है उसको किस तरह से हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पर फाइनलाइज मेथड को B1 ऑब्जेक्ट के हेल्प से अगर हम लोग कॉल करते हैं तो फाइनलाइज मेथड जो है ये डिस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हैज डिस्ट्रॉयड ये मैसेज हमें मिलेगा। पहले इसे कंपाइल करते हैं, अब इसे रन करते हैं। और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये मैसेज मिल गया। वो मेथड के हेल्प से ऑब्जेक्ट अलाइव ये मैसेज मिल रहा है, और फाइनलाइज मेथड के हेल्प से ऑब्जेक्ट हैज डिस्ट्रॉयड ये मैसेज मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट, B1 ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर फाइनलाइज मेथड डिस्ट्रक्टर फंक्शन का काम करता तो B1 ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता, और अगर B1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है B1.show मेथड अगर हम कॉल करें तो आउटपुट क्या मिलेगा। इसे कंपाइल करते हैं, फिर इसे रन करते हैं। यहां जो आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट को आप ध्यान से समझिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ये जो मैसेज आया है इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आया है, क्योंकि B1 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ और ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट अलाइव ये शो मेथड के हेल्प से आ रहा है, और यहां पर जो मैसेज मिल रहा है ऑब्जेक्ट हैज डिस्ट्रॉयड ये B1 डॉट फाइनलाइज मेथड के हेल्प से आ रहा है। तो फाइनलाइज मेथड के हेल्प से B1 ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर B1 डॉट शो मेथड के हेल्प से ऑब्जेक्ट अलाइव जो है ये फिर से दिखा रहा है। तो यहां पर B1 ऑब्जेक्ट जो है ये अभी भी अलाइव है। तो यहां से यह बात समझ में आ रहा है कि जावा डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, जावा में डिस्ट्रक्टर फंक्शन को फाइनलाइज मेथड के हेल्प से ही बनाते हैं, लेकिन फाइनलाइज मेथड को कॉल करने का तरीका अलग होता है, और जावा में गार्बेज कलेक्टर के हेल्प से ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो हम लोग ये बात समझेंगे कि गार्बेज क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जावा में गार्बेज क्या है। तो B1 ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर के हेल्प से बन रहा है। तो B1 जो है यहाँ रेफरेंस है, और न्यू ऑपरेटर के हेल्प से मेमोरी एलोकेट हुआ। तो न्यू ऑपरेटर के हेल्प से ये 200 जो है ये B1 में असाइन हो गया। तो B1 जो है इस मेमोरी को रेफर कर रहा है, और जब तक B1 इस मेमोरी को रेफर करेगा तब तक ये गार्बेज नहीं होगा। यहां पर B1.show मेथड को कॉल किया जा रहा है, लेकिन यहां पर यह स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, B इक्वल टू नल। तो जब B को नल किया जाएगा, यानी कि B जो रेफरेंस है ये किसी भी मेमोरी को रेफर नहीं कर रहा है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट
जो किसी भी मेमोरी को रेफर नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को गार्बेज ट्रीट किया जाता है और इस गार्बेज को ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के हेल्प से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन ये जावा में ऑटोमेटिकली होता है। तो जावा में जीसी यानी कि गार्बेज कलेक्टर नाम का फंक्शन है जो कि सिस्टम क्लास के इनसाइड डिफाइन किया गया है। अगर B1 को नल असाइन कर दिया जाए तो ये तो गार्बेज हो जा रहा है। तब जीसी मेथड जो है, यह मेथड फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, शो मेथड को कॉल किया जा रहा है, फिर B1 ऑब्जेक्ट को नल किया जा रहा है, यानी कि B1 ऑब्जेक्ट अब गार्बेज हो गया है। सिस्टम डॉट जीसी यानी कि गार्बेज कलेक्टर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा और जीसी फंक्शन जो है इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अगर B1 ऑब्जेक्ट यहां डिस्ट्रॉय हो चुका है तो B1 डॉट शो मेथड ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ये मेथड एक्टिव अलाइव नहीं है। तो चलिए पहले इसे सेव करते हैं, फिर इसे कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। तो यहां पर जो आउटपुट मिल रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से मिल रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट अलाइव ये शो मेथड के हेल्प से मिल रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट हैज डिस्ट्रॉयड ये फाइनलाइज मेथड का आउटपुट है और फाइनलाइज मेथड हम लोगों ने कॉल नहीं किया। यह मेथड जो है जीसी मेथड के हेल्प से कॉल हुआ है। जावा डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रक्टर। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनलाइज मेथड वी कैन डिजाइन डिस्ट्रक्टर। और अगर आप कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन जावा अपने मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट लाइन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।